क्वेश्चन है हमारे डिस्प्ले पर लग गया है। ओके बच्चों, अच्छा हमारा जो क्वेश्चन है वो लग गया प्यारे बच्चों। आइए हम लोग जो है क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है जो हमने आप लोगों के लिए लाया है वो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है। ठीक है ब्रो, कौन सा क्वेश्चन है? ये है मेरे रसगुल्ला लोग। क्वेश्चंस को देखो और आग लगा दो। क्वेश्चंस को देखो और आग लगा दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.5 मिमी एचजी है। भैया शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 17.5 मिमी एचजी है। अब कह रहा है कि 1000 ग्राम जल में, यानी जल का भार कितना है बच्चों? 1000 ग्राम जल है और जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज कौन घोली जा रही है? 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोला जा रहा है। तो घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों जब हम विलयन को घोल दे रहे हैं तब हमसे विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है। क्लियर है? समझ में आया प्रश्न? अब देखो कह रहा है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो जल क्या है? जल हमारा विलायक है। तो विलायक को किससे दर्शाते हैं? विलायक को हम लोग दर्शाते हैं पी0 से। तो पी0 की वैल्यू कितनी? 17.5 मिमी एचजी। क्यों बच्चों? विलायक का वाष्प दाब कितना? 17.5 मिमी एचजी, यानी पी0 की वैल्यू 17.5 मिमी एचजी है। ओके बच्चों, अब कह रहा है कि 1000 ग्राम जल में, यानी बच्चों जल का जो भार दिया है वो कितना दिया है? 1000 ग्राम दिया है। क्यों बच्चों? जल का भार कितना दिया? 1000 ग्राम। बोलो हाँ गुरुजी। जल क्या है? विलायक है। अच्छी बात। अब हम लोग लाते हैं H2O का अणु भार। किसका अणु भार ब्रो? H2O का अणु भार। तो बताओ H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 16। तो 2 1 9 2 और 16, तो 16 2 18। अच्छा पर मैं इसी लागे कह दूं कि H2O के मोलों की संख्या बता दो। कहोगे हे रोहित सर जी H2O के जो मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार होती है। तो H2O का भार कितना? 1000 और बटे H2O का भार कितना? 18। तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 55.55 मोल आ जाएगा बच्चों। 55.55 मोल आ जाएगा। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग। 55.55 मोल आ जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? अब देखने का ब्रो, जल के मोलों की संख्या मैंने पा गया। अच्छा अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है मेरे दोस्त मेरे साथी कि 68.4 ग्राम सुक्रोज को, सुक्रोज का भार कितना है? हे मेरे लल्ला रसगुल्ला, सुक्रोज का भार कितना दिया है? सुक्रोज का भार दिया है 68.4 ग्राम। कितना ग्राम बच्चों? 68.4 ग्राम। अब कह रहा है सुक्रोज को जानते हो? सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 का अणुभार। प्यारे बच्चों इसका अणुभार 342 होता है। इसका अणुभार कितना होता है मेरे दोस्त? इसका अणुभार 342 होता है। कितना? 342। अब अगर मैं इसी लागे कह दूं कि C12H22O11 के मोलों की संख्या, C12H22O11 के C12H22O11 के मोलों की संख्या, तो आप उन लोग क्या जानता है? भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या और भार बटे अणुभार। तो भार कितना है मेरे दोस्त? 342, सॉरी 68.4। और मेरे पार्थ जो अणुभार है वो कितना है? 342। बोलो हाँ रोहित सर जी सही बात। अच्छा अब देखने का कि अगर तुम्हार रोहित गुरुजी उससे 684 कर दे तो निचवा 342 गुणे 10 कर देंगे। बोलो सही बात। ए बाबा रे मैंने क्या किया? उसका 10 हटाया तो नीचे 10 लगा दिया। आपको कोई तकलीफ हुई? बोलो नहीं होगी। अब लल्ला मेरे रसगुल्ला जब मैं इसे काटूंगा तो 342 दूना 684। अब बड़े भाई जब बचा कटा तो क्या हो गया? 2/10। 2/10 बोले तो 0.2 मोल। यानी ये क्या है? यानी ये मेरे दोस्त स्मॉल n है। ये क्या है मेरे दोस्त?
स्मॉल एन है, और ये क्या है, ये हमारा कैपिटल एन है। कैपिटल एन कितना है, 55.55 मोल। कितना मोल है बच्चों, 55.55 मोल। गुड मॉर्निंग राहुल ब्लॉग। अच्छा बोलो बच्चों, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या, है भैया कोई तकलीफ है क्या पार्थ? अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ बच्चों देखते रहो, इसमें कोई तकलीफ है, नहीं तकलीफ है तो आओ देखो, हम तकलीफ नहीं होने देंगे, हम आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, तुमको तकलीफ तो हमको तकलीफ, ठीक है। हे बच्चों, अब आ गया मोलों की संख्या। अब ज्ञात क्या करना है, पीएस। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है पीएस। क्या ज्ञात करना है बच्चों, पीएस। गुड मॉर्निंग साहिल, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, पीएस। तो पीएस प्यारे बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पी नॉट माइनस पीएस इज इक्वल टू पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। बोलो प्यारे बच्चों, क्या हमने आपको ये फार्मूला पढ़ाया? बोलो हाँ गुरुजी पढ़ाया। क्लियर है? अब देखने का, पी नॉट की वैल्यू कितना, पी नॉट की वैल्यू 17.5, तो यहां रखने का 17.5 माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन है मेरे सारथी, स्मॉल एन की वैल्यू कितना 0.2 और बटे कैपिटल एन की वैल्यू 55.5। बोलो हाँ 55.5। बोलो सही बात रोहित सर जी, बोल दो सही बात रोहित सर जी। अच्छा अनिकेत, अनिकेत जी गुड मॉर्निंग, बोलो सही बात सर जी। तब क्या हो जाएगा 17.5 माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू 2 बटे 555। क्यों बच्चों, अगर मैं ऊपर 0.2 को 2 कर दूं तो नीचे जो 55.5 था उसे 555 कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हर हर महादेव शुक्ला जी, बोलो हाँ या ना? मोहित यादव, मोहित भैया मेरा आ गया, मोहित जी गुड मॉर्निंग, मोहित 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 क्लियर है। अनिकेत भैया, अच्छा तो प्यारे बच्चों बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, तिरछी गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां, ठीक है। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बोलो हाँ, बोलो 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 बच्चों, क्लियर? अच्छा आओ लल्ला हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर तक देख लो, कोई डाउट है क्या? इधर तक कोई आपको डाउट है? चलिए इधर तक कोई डाउट है बच्चों? इधर तक कोई डाउट है? जब इधर तक डाउट, अच्छा राधे राधे अनुराग जी। तो प्यारे बच्चों आप बताओ इधर तक डाउट है? इधर तक डाउट नहीं है तो हम लोग आते हैं आगे। तो हमने क्या पढ़ाया भैया अभी, 17.5 माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू 2 बटे 555। बोलो बच्चों सही बात, बोलो बच्चों सही बात। अच्छा हे मेरे दोस्त, अब यदि मैं इसका गुणा इधर कर दूं तो हो जाएगा 17.5 गुणे 555 माइनस 555 पीएस। क्यों बच्चों, ये इधर गया गुणा हुआ तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और ये हो जाएगा 2 एक नाम 2 पीएस। ए बच्चों आओ हम गुणा करते हैं, चलो गुणा कर देते हैं कि 117.5 में 555 का गुणा, 5 25 और 5 से 35 2 37 और 5 का नाम 5 3 8 7 5 7, ठीक है 5 7 8 5 7 8 5 7 5 12 का 2 7 5 12 8 20 20 1 21 और 8 7 15 15 15 2 17 और 9 10.1 अंक बाद लगेगा तो हो जाएगा 97.12.5। और बच्चों देखो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 555 पीएस प्लस 2 पीएस, तो जोड़ देंगे 527 पीएस, 557 पीएस बराबर 97.12.5। ए बच्चों देखो ये गुणा उधर जाएगा भाग, तो हो जाएगा पीएस बराबर 97.12.5 भागे 557। प्यारे बच्चों आओ हम इसी का भाग कर देते हैं, हम इसी का क्या कर देते हैं बच्चों, भाग कर देते हैं। तो जब भाग कर दूं किसमें, किसका 97.12.5 में
557 का, तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 557 एक अन्नम 557। अच्छा बच्चों भाग दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा देख लेना। अच्छा अब मेरे दोस्त क्या होगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 6 में से 5 जाएगा 1, और 9 में से 5 जाएगा 4। तो बच्चों क्या है कि एक अंक उतार लो, तो ये कुछ जाएगा 6 बार, 6 बार लेके चलो, 6 सते 42 2, और 6 पंचे 30, 30 4 34, और भैया 3 हासिल, 6 पंचे 30 3 33। अच्छा घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, अब बड़े भैया हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, 800। छी 7 बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा हो शक्तिमान। आओ 7 बार ले चलते हैं बच्चों, कितनी बार ले चलते लल्ला, 7 बार, 7 सते 49, और 7 बचे 35, 35 4 39 9 हासिल 3, 7 बचे 35 3 38, घटाई दो, 12 में से 9 जाए 3, तो यह 13, 13 में से 9 जाए 4, और ये जाए भैया 10, 10 में से जाए 243, 10 लगाई दो, तो 5 उतर जाए, 4 बार जाए, तो भैया कुल आंसर आ जाए कितना, पीएस बराबर 17.4 मिमी एचजी। कितना आएगा बच्चों, 17.4 मिमी एचजी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। सर क्या 100% आ सकता है, नहीं राजन जी, 17.4 मिमी एचजी। मानसी जी 17.4 मिमी एचजी। तो यहां से देख लेना एक बार, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प 17.5 मिमी एचजी था। सर एक बार और समझा दीजिए, वेरी गुड भैया। 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प 17.5 मिमी एचजी है, तो कह रहा है 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब बताना है। आयुष तिवारी गुड मॉर्निंग। अच्छा अब देखो कह रहे शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो जल क्या है, यहां जल विलायक है, जल क्या है, विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब कितना, 17.5 मिमी एचजी। विलायक का वाष्प दाब कितना, 17.5 मिमी एचजी। अच्छा और बच्चों जल का भार कितना दिया था, 1000 ग्राम। जल का भार कितना दिया था, 1000 ग्राम, तो जल का भार आ गया 1000 ग्राम। अब हमने जल के अणुओं का अणुभार निकाल लिया, जल का क्या निकाल लिया, अणुभार। जल का अणुभार कितना, 18, और हमने यहां निकाल लिया जल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होती भार बटे अणुभार। आप जाने दीजिए कैलकुलेटर हम लोग कर लेंगे। अच्छा प्रमोद भैया, तो भैया जल के मोलों की संख्या, जल का भार बटे जल का अणुभार, तो 1000 में 18 का भाग दोगे तो 55.55 मोल आ जाएगा। तो ये क्या है, जल विलायक है, तो कैपिटल एन है, ये क्या है, कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन बराबर 55.55 मोल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलने पर, तो सुक्रोज का भार कितना है, 68.4 ग्राम। सुक्रोज का भार कितना, 68.4 ग्राम। अब पता है सुक्रोज का सूत्र था C12H22O11 का अणुभार 342 होता है बच्चों। C12H22O11 का अणुभार कितना होता है बच्चों, 342 होता है। अच्छा तो अगर मुझे इसके मोलों की संख्या चाहिए, C12H22O11 के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो देखो इसका भार है 68.4 बटे अणुभार है 342। बच्चों मैंने किया क्या मेरे भाई, मैंने किया क्या, मैंने इसका 10 हटा के 684 कर दिया और नीचे 10 लगा दिया। कोई तकलीफ, हमने 684 करके नीचे 10 लगा दिया, तो 342 दुना 684, 342 दुना 684, तो बड़े भैया 2/10 बच गया। क्या बच गया, 2/10, तो 2/10, तो 2/10 बोले तो 0.2 मोल। कितना मोल, 0.2 मोल। 2/10 का मतलब 0.2 मोल, और ये 0.2 मोल मेरे को क्या मिला, स्मॉल एन। क्या मिला, स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू 0.2 मोल। अच्छा
अब ज्ञात क्या करना है बच्चों, पीएस ज्ञात करना है, पीएस विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा ना, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस मेरे लल्ला मेरे रसगुल्ला, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों लोग पढ़े हैं पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ठीक है। प्रबोध बहुत मार खाओगे, ठीक है। पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ठीक ना। अच्छा अब बताओ पी नॉट की वैल्यू क्या है, हम समझ रहे हैं प्रबोध, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम किधर अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, ठीक। अच्छा तो प्यारे बच्चों पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। हे पार्थ, हे शक्तिमान, हे अर्जुन, यहां देखो पी नॉट की वैल्यू क्या दिया है, पी नॉट की वैल्यू दिया 17.5, तो मैंने पार्थ पी नॉट की वैल्यू क्या रख दिया 17.5, और पीएस की वैल्यू मेरे को लानी है, तो पीएस खाली पीएस की वैल्यू मेरे को लानी है। बोलो हाँ गुरुजी, बोलो तुम तो सही कह दिए गुरुजी। अब पीएस की वैल्यू मेरे को लानी है, स्मॉल एन की वैल्यू यहां लाया 0.2 और कैपिटल एन की वैल्यू 55.5, तो 0.2 बटे 55.5। अच्छा ए बच्चों हमने क्या किया, हमने इसे यहां पर सॉल्व कर दिया। हमने जब इसका गुणा यहां किया तो ये भैया गुणा करने पे बाद आ गया 97.12.5, और भैया ये फिर मैंने किया था 555 पीएस, और ये देखो 2 पीएस। अब ये 555 उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस, तो 555 प्लस 2 पीएस बराबर कितना हो गया 557 पीएस, और भैया ये गुणा तो उधर गया भाग, हो गया 97.12.5 बटे 557, तो कितना आ गया 17.5 मिमी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हो तो यस बोलो, तब हम आगे चले अगले सवाल पर। प्यारे बच्चों समझ में आया हो तो यस का जवाब